एवरीवन, वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो आज रेखा की दुनिया कहाँ निकली है, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। पिंक लाइन में हूँ तो जाहिर सी बात है कि मजेंटा लाइन में हूँ। जाहिर सी बात है कि मजेंटा लाइन में ही जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को बताती हूँ। और ये देखिए मुझे कौन मिल गया है। हेलो, बोलो कुछ। भाई मीता के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये कैमरा देखते ही ना इसकी बोलती बंद हो जाती है, बोलना बंद कर देती है। तो चलिए मेट्रो लेते हैं और उसके बाद में आप लोगों से बातचीत करते हैं। हेलो, आज हम लोग एक नई जगह जा रहे हैं, तो आज आप लोगों को कुछ और दिखाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में और दिखाते हैं आप लोगों को। तो जी हम पहुंच गए हैं ग्रेटर कैलाश और हम जा रहे हैं कहीं घूमने। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं साथ में और आज घुमाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुर्गा पूजा ऑलरेडी आ चुका है, तो हम लोग अब थोड़ा दुर्गा पूजा का घूमना भी देखेंगे, क्योंकि इस बार नवरात्र का फास्ट नहीं रखा है, तो इस बार पूरा मूड है दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करने का। और इसीलिए मीता और मैं निकल गए हैं दुर्गा पूजा घूमने के लिए। तो कहाँ कहाँ जाते हैं आपको सब कुछ दिखाते हैं। मीता जी बताइए ना, कहाँ जाएंगे? अभी जाएंगे ग्रेटर कैलाश, फिर वहाँ से हम दुर्गा पूजा का पंडाल घूमेंगे, फिर साथ साथ आप लोग भी हमारे साथ घूमेंगे। ठीक है, मीता जी ने बोल दिया कि आज आप लोग भी हमारे साथ घूमिए। तो चलिए, इसीलिए जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं ताकि हम आपको बता दें और आप लोग भी आके घूम सकें। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और एग्जिट करते हैं। कितनी बजे जाना है? कहीं भी जाए, ये तो ऊपर ही जाएगा। दरवाजा बंद हो रहा है। शाम को यहाँ पैर रखने की जगह नहीं हो। वही तो। तो गाइज हम पहुंच गए हैं चित्तरंजन पार्क और यहाँ पे फर्स्ट पंडाल हमने देखा और इतना प्रिटी लग रहा है ना। बाहर से ये कृष्ण जी की बांसुरी बहुत सुंदर लग रहा है। और आइए अब आपको लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं माँ के। तो ये हमने सबसे पहला पंडाल देखा और माँ की छवि इतनी प्यारी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ पे लगा है छोटा सा मेला, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मेला लगना शुरू ही हुआ है क्योंकि आज षष्ठी ही है। और हम लोग तो यहाँ इसलिए आ गए कि हम लोगों को कम से कम रश मिले, इसके लिए ही हम आए हैं। और देखिए यहाँ पे साड़ी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। डीजल 2.2। अभी देखिए बहुत सारा जो
काउंटर है ना वो खाली ही है, तो ये धीरे धीरे करके आज शाम तक शायद भर जाएगा। तो बस हाँ बिल्कुल, यहाँ इयरिंग है, यहाँ इयरिंग है। देखिए देखिए मीता जी को मिल गया इयरिंग। तो आइए हम भी देखते हैं इयरिंग। गाइस बहुत गर्मी है और ये देखिए ये मैंने परचेज कर लिया ये इयरिंग। और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मुझे बहुत प्रिटी लगा। और यहाँ पे एक लड़की थी जिसने बोला आपके ड्रेस के साथ मैच भी कर रहा है, आप इसको पहन लो। तो अब मैं मेला इसी को पहन के घूमने वाली हूँ। तो आते आते ही मेले में शॉपिंग हो गई है हमारी। मेला हो और लेडीज शॉपिंग ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये देखिए मीता जी भी यहाँ पे अभी शॉपिंग में लगी हुई है। मीता जी क्या लिया आपने? अच्छा, तो मीता जी ने लिया है रिंग। यार बहुत गर्मी है यार, पसीने से तो हालत खराब। स्टार्टिंग है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और अब हम जाएंगे दूसरे पंडाल की तरफ। तब तक एक ओवरव्यू यहाँ पे और क्या क्या है उसका ले लेते हैं। देखिए हर पंडाल में आपको फूड जॉइंट मिलता है, तो यहाँ पे भी पूरा फूड जॉइंट है। अभी बस ये सब रेडी ही हो रहा है। एक्चुअली आज से ही मेला का स्टार्ट हुआ है ना, तो बस यहाँ सब कुछ रेडी हो रहा है। ये देख लीजिए कुछ रेडी हो गया है और कुछ रेडी हो रहा है। एंड ये स्पेस होगा कल्चरल एक्टिविटी का। ये पंडाल सीआर पार्क में गुरुद्वारा के पास है और इसके लिए ना आपका जीके मेट्रो बिल्कुल पास पड़ेगा। मेट्रो से निकलिए और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आप मेट्रो के गेट नंबर 3 से एग्जिट कीजिए और वहाँ से निकल के आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे दूसरे पंडाल की ओर। देखो धूप में कितना काला काला आ रहा था हमारा और अब हम अच्छे लग रहे हैं, गोरे गोरे सुंदर सुंदर। और अब देखो मेरी इयरिंग्स कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी इस इयरिंग के पीछे और अब हम फिर से आ गए हैं एक ऐसे ही शॉप पे। मेला और ज्वेलरी ये कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत वर्क करता है। तो ये देखिए आपके अगर बच्चे आएंगे ना तो वो नहीं रुकेंगे। तो बच्चों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस मेला में। तो आप लोग आइए और जल्दी जल्दी आके घूम के जाइए क्योंकि यहाँ पे बहुत रश हो जाएगा गाइस। निकाल दिया काम होता आपको कहाँ से निकलता कोई ठिकाना नहीं होता जी। तो जिस गेट से हम घुसे हैं उसी गेट से हमने एग्जिट किया और रीज़न बीइंग कि दिन का टाइम है और अभी रश इतना ज़्यादा नहीं है और इसीलिए हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि दिन में ही घूमेंगे तो बेटर रहेगा। तो चलिए एक पंडाल हमने घूम लिया, अब हम जा रहे हैं दूसरे पंडाल की तरफ और उसके बाद बिग सरप्राइज जो है वो अभी बाकी है, तो वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं दूसरे पूजा पंडाल में और घुसते ही सबसे पहले फूड कोर्ट। तो अब हम चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ की। इधर है इधर है इधर है इधर है। बहुत प्रिटी सा पंडाल बना है। अभी आप लोगों को मैं
पूरा दिखाती हूँ। तो ये है दूसरा पंडाल। चल लेंगे। माँ का दर्शन करके निकलना हो ना तो बड़ा बुरा लगता है। मन करता है यहीं पे खड़े रहें, यहीं पे फोटो क्लिक करते रहे, वीडियो बनाते रहे, माँ को पकड़ के बैठ जाए, एकदम ऐसी फीलिंग आती है। तो चलिए, ये दूसरा पंडाल भी हम लोगों ने देख लिया। आप लोग भी आइए और जल्दी आकर के घूम लीजिए। अब हम चलेंगे तीसरे पंडाल की ओर। बहुत गर्मी है, भूख लगी हल्की हल्की। क्या खा रहे हैं हम? राम लड्डू। राम लड्डू। हम लोग दुर्गा पूजा पंडाल में आए हैं, लेकिन हम खा रहे हैं दिल्ली का राम लड्डू। खाएंगे, अभी हम शुरू हुए हैं, स्टार्टिंग है, अभी पूजा आएंगे, फिर बहुत कुछ चलेगा। अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा। तो चलिए ऐसा हल्का सा आपको दिखाते हैं कैसे बन रहा है हमारा राम लड्डू। बहुत गर्म होगा, ध्यान से पूरा मत लेना। देखने में खा रही हूँ। तो मैं तो सबसे पहले खाऊंगा मिर्ची। मिलता बड़ा और मैं मिर्ची। इस पे ना जो मूली डाल के देते हैं ना, वो बहुत मस्त लगता है, यम्मी। कैसा है? यम्मी। तीखा भी है, कुछ भी बोलो, राम लड्डू बहुत टेस्टी है। स्पेशली इसकी चटनी, और चटनी में ये जो तीखा तीखा, मज़ा आ गया खा के। इसके बाद कुछ और की बारी है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलिए देखते हैं अगली क्या चीज़ मीता जी खिला रही है मुझे। तो चलिए आप लोग बने रहिए। ये कोलकाता वाला फुचका है। एक प्लेट में कितना है? एक प्लेट में 5 पीस है, 2 प्लेट देते हैं। हाँ। पानी नहीं आया तो क्या करें? अच्छा, सुन लीजिए। ठीक है। हाँ जी, कैसा लगा गोलगप्पा? बहुत तीखा, लेकिन लेकिन उतना मज़ा नहीं आया। ठीक है। ठीक है, पर
चलने लायक, यस चलने लायक। और आज पता नहीं क्यों ये इयरिंग मेरा दोनों गिर गया था, शुक्र करो दोनों मिल गया और पहन भी लिया मैंने। उठ गया मेरा भी, मैं भी। तो जी दिल्ली में मुझे रहते हुए 20 साल हो गए हैं और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि फर्स्ट टाइम मैं दुर्गा पूजा देखने निकली हूँ। मतलब देखा है चितरंजन पार्क, सीआर पार्क मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, और वो भी मेरी ये मोटू मीता के साथ। हम दोनों ही मोटे हैं, हम नहीं हैं स्लिम ट्रिम, हम मोटे हैं और हम खुश हैं, कोशिश कर रहे होने की, लेकिन हम खुश हैं जैसे हैं। हाँ हम जैसे हैं खुश हम हैं, खाते पीते घर के हैं। यस। और हम खुशी खुशी घूम रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कालीबाड़ी। कालीबाड़ी, जो सीआर पार्क का सबसे फेमस दुर्गा पूजा पंडाल है, कालीबाड़ी जा रहे हैं। और आपको बता दूं जो भी पंडाल है ना, इसके लिए कहीं भी हम लोगों को कोई व्हीकल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वैसे ज़रूरत पड़ती भी ना तो नहीं ले पाते, हर जगह बंद किया हुआ है, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। तो अभी हम जहाँ थे वहाँ से बिल्कुल पैदल का रास्ता है और अब हम कालीबाड़ी पहुँचने ही वाले हैं। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों को भी लेके चलते हैं। बहुत गर्मी है इसलिए मेरा बाल तो जो है ऊपर चला गया, जूड़ा बन गया। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में और दिखाते हैं आप लोगों को दूसरा। तो देखो जी कचप शुरू। तो चलो हम लोग चलते हैं कालीबाड़ी की ओर। तो जी फाइनली मुझे इयरिंग उतारना ही पड़ा क्योंकि फिर से गिर गया था वो, पता नहीं क्या है, इतना पतला उसका है ना, वो जो डंटी होती है, और पेच उस पर बिल्कुल टिक नहीं रहा। पता नहीं, ले तो लिया, अब कैसे ही पहनूंगी भगवान जाने। तो चलिए फाइनली अपना मोती वाला जो मैं पहन के आई थी वही पहन लिया है और अब हम पहुंचने वाले हैं पंडाल की ओर, कालीबाड़ी। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। हमारी एंट्री हो गई है कालीबाड़ी में और घुसते ही आप देखो यहाँ पे, घुसते ही आपको सबसे पहले मार्केट देखने के लिए मिलने वाला है और फूड कोर्ट भी है यहाँ पे, सारे फूड जॉइंट्स, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। आप बस आ जाओ, खाना पीना सब मिल रहा है। कौन सा? सब जगह सब मिलते हैं। अच्छा, तो हम कालीबाड़ी आ तो गए हैं पर यहाँ पे अभी माँ का दर्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मुंह ढका हुआ है। हो सकता है शाम को यहाँ पे हो, हाँ यहाँ हो सकता है शाम को पूजन होगा। तो अभी यहाँ पे सब कुछ ढका हुआ ही है। तो ये है कालीबाड़ी मंदिर और मंदिर भी अभी बंद है, तो अभी हम लोग कुछ भी दर्शन नहीं कर सकते। और माँ का तो अभी हुआ ही नहीं है। मीठा सब फ्लेवर आ रहा है ना इलायची चाशनी में। राजस्थान का मिर्ची बड़ा, अनियन कचौरी, लड्डू, दाल बाटी। पूजा पूजा किया है। तो यहाँ
पे माँ का दर्शन नहीं हुआ, बाकी मेला पूरा लग चुका है, हमने देखा मेला। और अब हम चलते हैं 2 नंबर की तरफ। और 2 नंबर सबसे बड़ा है ना, 2 नंबर सबसे बड़ा पंडाल है। तो अब हम 2 नंबर पंडाल की ओर जा रहे हैं। और इयरिंग निकल गया, छोटी इयरिंग में आ चुकी हूँ। और हर जगह मिल रहा है यार, हर जगह हर चीज़ है, खाने पीने की चीज़ें, साड़ियाँ, ज्वेलरी, सब कुछ। पान वाला कहाँ गया आपका? आगे है, आगे है। तो हम लोगों का प्लान है यहाँ पान मिठाई खाने है, का। केक मिठाई है। गाजा? गाजा ये गाजा नहीं है। अच्छा ये गाना गाजा ही है, ये तो गुड़ वाला है। और ये क्या है? छेना पोड़ा? छेना पोड़ा। आप उड़ीसा से हो? तो ये तो उड़ीसा का डिश है ना? कैसे दे रहे हो ये? 40 का 1 पीस है। 40 का 1 पीस है। ये 50। ये आलू चॉप है ना? नहीं, ये फुलूरी है। फुलूरी है। तो अब हम आ गए हैं 2 नंबर मार्केट। और ये है यहाँ का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल, जहाँ हम अब जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि अभी से ही यहाँ लाइन लग गया है, तो हम कतार में हैं। और अगर यहाँ घूमना है आपको अच्छे से, तो जल्दी से जल्दी आइए और घूम के जाइए। वैसे आज संडे भी है, और आज वैसे तो पहला दिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ आ गए हैं और करेंगे यहाँ पे अपनी एंट्री। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ देखने दिल्ली का दशहरा, दुर्गा पूजा। 50 इयर्स कंप्लीट हो गया। तो जी फाइनली अब हम निकल पड़े हैं और यहाँ पे आनंद मेला चल रहा है और आनंद मेला में सब अपने अपने घर से खाना बना के लाए हैं, उनका कंपटीशन चल रहा है। उसकी वजह से क्या है
इनका दुकान अभी बंद पड़ा है क्योंकि अंदर का दुकान खुला हुआ है। तो अब यहाँ से हम लोग कर रहे हैं एग्जिट और अब जाएंगे 2 नंबर मार्केट और फिर हम निकल जाएंगे घर के लिए। तो चलिए अभी बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। देखिए मैडम क्या कह रहे हैं, थक गए, बहुत थक गए गाइस। कल मेरा फंक्शन है ना, थोड़ा सा टेंशन। तो गाइज एक आप लोगों को अभी से ही अपडेट मिल गया कि कल फंक्शन है। तो किस चीज़ का फंक्शन है, क्या है, वो हम अगले ब्लॉग में देखेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइज मेला से निकल के हम चले गए CR पार्क 2 नंबर मार्केट की ओर और वो एक मिनी कोलकाता ही है। वैसे तो जनरली जैसे मार्केट होता है वैसे ही है, बट वहाँ जाते ही सबसे पहले आपको मछलियों की खुशबू मिलने वाली है। वहाँ पे फूड जॉइंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। और ये देखिए यहाँ पे बिरयानी खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फेमस एक कटलेट वाला है, दादू का कटलेट। बहुत यम्मी कटलेट है उसके, मतलब मुझे देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। बट और वहाँ जाइए तो मिठाइयाँ, बंगाली स्वीट्स पूरा भरा हुआ है। जैसी मिठाई चाहिए आपको मिल जाएगी। और ये है दादू कटलेट। बस मुझे यहाँ पे एक ही चीज़ लगा कि जो वेजिटेरियन है वो अपने रिस्क पे यहाँ पे खाएं, क्योंकि इसी सेम कढ़ाई में वो वेज कटलेट भी और नॉन वेज कटलेट भी आप देख सकते हैं। इसमें चिकन, फिश, मटन सारे कटलेट हैं। सब कुछ एक में ही फ्राई कर रहे थे। तो वेजिटेरियन अपने रिस्क पे जाएं और खाएं। वहाँ से फिर हम निकल गए अपने घर। तो शाम का 6 बज चुका है और रश आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा हो गया है। अब और बढ़ेगा, और अब धीरे धीरे करके रश बढ़ेगा ही। और सबसे बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि हम जो भी रैपिडो बुक कर रहे हैं कोई अंदर आ नहीं रहा, क्योंकि पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग करके रखा हुआ है। तो हमारा रैपिडो भी इधर ही कहीं खड़ा है। तो बस हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं ताकि वहाँ तक पहुँच सके। यहाँ बस एक ही प्रॉब्लम है कि अंदर कोई व्हीकल आने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको पैदल बहुत चलना पड़ेगा। तो जिनको भी घूमना है दिन में ही आ जाए, थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कर लें और तभी घूम पाएंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि रश किस कदर है।